जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपकी एक रीजनिंग की पर डे क्लास मिलती है जो कि आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है। ये क्लास ऐसी क्लास है जिसको करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको 10 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से क्लास नंबर 15 है। क्लास नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। वहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या ढूंढनी है। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यह है। इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हम इसको क्या लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। 5 लिख लेते हैं, 21 लिख लेते हैं और 69 लिख लेते हैं और कितना लिख लेते हैं, 213 लिख लेते हैं और 645 लिख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ जो संख्या है ये हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है, जब भी करके देखो आप अंतर करके देखो, क्योंकि अंतर से 50% या 70% सवाल ऐसे होते हैं जो कि अंतर के अनुसार ही आपके निकल जाते हैं। क्योंकि अंतर करने के बाद या तो गुणा हो रही होगी किसी न किसी चीज़ की, या वर्ग हो रहा होगा, या भाग जोड़ घटा कुछ भी हो रहा होगा, पर अंतर से ही ये सवाल निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 5 से 21 तक गए तो कितने का अंतर हुआ, 16 का। 21 से 69 तक गए तो कितने का अंतर हुआ, 48 का। 69 से 213 तक गए तो कितने का अंतर हुआ, 144 का। अब 213 से 600 कितना है, ये 45 तक जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। आपका अंतर हो जाएगा 432 का। पर यहाँ से यहाँ संख्या लाने के लिए अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हम देख लेते हैं कि अब 16 है, 16 से 48 है, 124 मतलब कितना है, 144 है और 100 कितना है, ये आपका 400 कितना था, 432 होगा, 432। ठीक है, कितना है, 432। अब हमने देखा कि 16 से जब हमने इसमें देखा, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48 होते हैं। ठीक है भाई, हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, 16 ते 48 होते हैं। और 48 दिए कितने होते हैं, 48 दिए आपके 48 दिए कितने होते हैं, 8 दिए 24, 48 दिए होते हैं 144। और 144 दिए कितने होते हैं, देखिए यहाँ प्लस का होया है इतना, और 144 दिया, देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। 144 दिए कितने होते हैं, 432 होते हैं। तो इसी प्रकार से 432 दिया 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 1296 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस के 1296 आ जाएगा। और 1296 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 5 11 का कितना हो गया आपका, 1 हो गया। क्योंकि इस वाली संख्या से इसे जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बनने, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बनने, तो इसी प्रकार से जो संख्या है इसे जोड़ने के बाद हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 1 5 5 10, 6 5 11 का 1 हो गया। ठीक है, 9 है, 9 4 कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। और एक 14 का कितना हो गया, 4 हो गया। हासिल कितना है, 1 ही है। और 6 2 8, अरे कितना हो गया, 9 हो गया है। और 1 का 1 ही है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1941। कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1941 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसी न किसी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 1941 ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने आपका ये देखना होगा कि बी, ये वाली अगली संख्या, ये अगली संख्या, ये अगली संख्या कैसे बनी। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या लिख लेता हूँ, बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, BMRG, DLTF, और FKBE, HJXD, और अगली आगे हमारी संख्या आ जाएगी। हमने देखा, क्या देखा, देखिएगा बी है। ठीक है, बी है, बी से डी तक गए, बी से डी तक गए तो BCD, तो हमने देखा प्लस के 2 हुआ। ठीक है भाई, इसी प्रकार से डी से एफ तक जाएंगे तो कितना होगा, ABCDEF, तो हमने देखा यहाँ भी प्लस के 2 हुआ। और एफ से हम एस तक गए तो हमने देखा FGH, तो इसमें प्लस के 2 हुआ। तो इसका मतलब सब में बी से डी तक 2 प्लस के 2, और डी से एफ तक प्लस के 2, एफ से एच तक प्लस के 2, और एच से HIJ, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 2 करने के बाद आपका ये राइट आंसर आ चुका है। और हमने देखा M है, L है, L के बाद M आता, तो हमने देखा इधर से देखते हैं JKLM, तो इसका मतलब J से पहले क्या आता है, I, तो J से पहले आता है आपका I। तो क्या किसी ऑप्शन में J ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, कि J है, I है और Z है, C है। अब J देखिएगा, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस वाले ऑप्शन तक पहुँचे
तो क्या करना पड़ा, हमें -1 करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो -1 करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो -1 करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो -1 करना पड़ा। अब आती है RST, तो इसमें हो रहा प्लस के आपका 2 हो रहा है, और इसमें भी आपका प्लस के 2 हो रहा है, और इसमें भी आपका प्लस के 2 हो रहा है, और हम यहाँ प्लस के 2 कर देंगे तो जे के बाद क्या था, वो आई है, तो क्या है ये एक्स के बाद बाई के बाद क्या आएगा आपका जेड आएगा। तो इसका मतलब हमारा सी का सी है ही। अगर हमें कुछ नहीं देखना, बस प्लस माइनस करके ही देखना कितना ऐड हो रहा है कितना नहीं हो रहा, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। जब आपको 3 संख्या एक सी दिखाई देगी और ऑप्शन में भी आपके है तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई ये नहीं चल रही कि आपको बिल्कुल ही बेसिक से सिखाया जा रहा हो। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, उसके स्थान पर संख्या ढूंढनी है। तो हमें दिखाई दे रहा है अभी ये एरिया। अब इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमने देखा 6 से 5 तक हम कैसा पहुंचेंगे। तो भाई बहुत सिंपल है, कैसे, क्योंकि 6 है, 6 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा, कितने में तोड़ा, 3 में तोड़ा, 2 में तोड़ा, 3 में तोड़ा, 9 में तोड़ा, पर हमारा पीछे 2 ही आना चाहिए। जिस प्रकार से अगली संख्या कुछ भी है पर पीछे हमारा 2 ही आना चाहिए। तो हमारा 3 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, बताइए जल्दी से, 6 हो जाते हैं। ठीक है, पर हम इस 3 को प्लस के 2 को जब ऐड करेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 5 आई गया। इसी प्रकार से जोन सा ये आपका 8 दिखाई दे रहा है, हमने क्या काम करा, इस 8 को तोड़ा कितने में, 4 में तोड़ा, और गुणा 2 में तोड़ा, क्योंकि लास्ट में 2 है, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। पर हमने 4 प्लस के 2 को जोड़ा, 4 प्लस के 2 जोड़ा, हमने 4 2 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से, 6 होते हैं। क्या 6 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है। अगर इस प्रकार से करने के बाद, जैसा अगर एक सीरीज से आप कर रहे हो उसी सीरीज से आपका दूसरा आंसर आ जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में भी है तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हो, चाहे भले ही वो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो। ठीक है, तो चलिएगा, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चला वह, फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुख किस दिशा में है। अब आपको मैं इस सवाल को क्या करता हूँ कि होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि आपको जब भी मैं होमवर्क के लिए देता हूँ आप कोई सा भी आंसर नहीं देते, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देख पाते। और मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ, आपको एक सॉल्यूशन के लिए आंसर दे देता हूँ, तो आप कर नहीं पाते। क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ कि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं समथिंग, इससे पहले एक क्लास कराई है मैंने दिशा दूरी की, उसमें मैंने क्या ये कम से कम 10-12 सवाल कराए हैं और सेम इसी प्रकार के हैं। तो आप, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्लास किस किसने देखी है। अगर वो क्लास देखी होगी तो इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं देखी होगी तो आशा करता हूँ आप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासों में एक नया क्वेश्चन तो जरूर लिया है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना, होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है। ठीक है, बस अगर मैं आपको इसमें क्वेश्चन में बता दूं तो आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है और उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, अब आप आसानी से कर लेना। तो चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि MAIN को ये लिखा जाता है और डेयर को ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, कैसे लिखा जाएगा। तो हमने देखा क्या है, ये M है, A है, I है, N है। इन सब के नीचे क्या दे रखे हैं, हमें कोड से दे रखे हैं। कोड से क्या दे रखे हैं, क्योंकि आगे वाली संख्या दे रखी है, 9 दे रखी है, एक 3 दे रखी है, एक 6 दे रखी है, 4 दे रखी है। इसी प्रकार से हमने देखा D है, E है, A है, R है। इसके भी हमें थोड़े से कोड से दे रखे हैं आगे। वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें, एक 8 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, एक 3 दे रखा है, एक 2 दे रखा। तो हमसे पूछा गया है MEND। अब मेंड का निकाल देंगे भैया, क्या निकलेगा, क्योंकि हमारे पास है, हमने देखा M है, M का भैया 9 है, E है, E का हमारा 5 है, N है, N का हमारा 4 है, D है, D का हमारा 8 है। तो हमारा निकल का आया है 9548। क्या 9548 किसी ऑप्शन में है, देख लेते हैं। 9548 ऑप्शन नंबर ए में आपको बिल्कुल राइट देखने को मिल चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में
विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से एक ऐसी संख्या होगी कि जो इनसे थोड़ा सा अलग कार्य कर रही होगी और 3 ऐसी होंगी जो एक सा कार्य कर रही होंगी। कार्य का मतलब है कि ये क्या होंगी, अगर ये इन तीनों के अगर हम इनमें मान रख लें वाई का, डी का, डब्ल्यू का, बी का, इन सबका अगर हम मान रख लेते हैं, ठीक है, इन सबका अगर हम मान रख लेते हैं तो हमारा क्या होगा बताइए जल्दी से। इन मान रखने के बाद अगर हम इनको सबको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जैसे ये 30 बना ले, ये 30 बना ले, ये 30 बना ले, पर ये क्या बना ले 40 बना ले, तो ये विषम होगी। इसी प्रकार से अगर हम इनका क्या देखें कि अंतर देखेंगे, अंतर देखने के बाद इसमें प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 2 इसमें, प्लस के 2 प्लस के 2 इसमें, या प्लस के 2 प्लस के 2 इसमें, पर इसमें हो रहा होगा प्लस के 3 या प्लस के 4, मतलब कोई सा ना कोई सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि डिफरेंट चल रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा हो। हमने देखा बाई है, डी है, डब्लू है, बी है। अब हमने देखा बाई, बाई है, ठीक है भाई, बाई है। हमने देखा बाई और डब्लू इसमें थोड़े से जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाई डब्लू मतलब धोरे धोरे हैं और बी डी धोरे धोरे हैं, तो इसका मतलब हम इसका अंतर करके देख लेते हैं। हमने देखा बाई से डब्लू तक जाएंगे, डब्लू से बाई तक तो नहीं जा सकते, बाई से डब्लू तक नहीं जा सकते, पर डब्लू से बाई तक जा सकते हैं। तो डब्लू एक्स बाई, तो हम इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस का हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 22 है, अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें क्या करना पड़ा, माइनस के 2 करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा, 22 है, 22 से अगर हम पीछे गए 2 अक्षर तो क्या करना पड़ा, हमें डब्लू करना पड़ा। अगर हम एरो इधर से अगर ऐसा लगाते हैं, अगर ऐसा लगा दें तो हमें प्लस के 2 करना पड़ेगा, पर हम यहाँ से एरो हम यहाँ लगा रहे हैं तो माइनस के 2 करना पड़ेगा। एरो देखना, अगर इधर से इधर करोगे तो आपको 2 करना पड़ेगा, अगर इधर से इधर कर दोगे तो आपको प्लस के 2 करना पड़ेगा। हमने देखा अब डी है भाई, डी है। अब हमने देखा बी सी डी, यहाँ भी इधर जा रहा, तो हमने देखा यहाँ से एरो यहाँ तक जाने के लिए हमें माइनस के 2 पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि डी से पीछे 2 क्या होते हैं, पी होता है। तो हमने देखा माइनस के 2 दोनों में हो रहा है। फिर हमने देखा टी है, के है, आर है, आई है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें देख लेना है कितना है और हमें इसमें देख लेना है कितना। हमने देखा आर एस टी, ठीक है भैया, माइनस के 2 हो गया। आई जे के, इसमें देखा माइनस के 2 हो गया, ठीक है भैया। हमने देखा क्यू है, एन है, ओ है, एम है। हमने देखा क्यू से ओ तक जाने का ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, माइनस के 2 हो गया, ठीक है। हमने देखा एम एन, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका एम एन माइनस के 1। जब इसमें माइनस हो रहा है तो अगला देख लेते हैं हम। एच देखा, एल देखा, एफ देखा, जे देखा, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद एच। तो पर हमें इंगे थोड़ी चलना, हम तो इधर से देखना था ना। हमने देखा एफ है, एफ जी एच, तो हमने देखा माइनस के 2 इसमें हो रहा है, और हमने इसमें देखेंगे तो इसमें माइनस के 2 होगा। पर हमें डिफरेंस कौन मिला, देखिए इसमें 2 2, इसमें 2 2, इसमें 2 2, पर इसमें 2 के बाद इसमें क्या है, 1 है। पर ऑप्शन कौन सा है, क्यू एन ओ एम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, क्यू एन ओ एम आपकी विषम संख्या होगी। बस आपका इतना सिंपल सवाल थे और कुछ नहीं था। आपको एक क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में होमवर्क के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं करा है क्लास देखने के बाद, तो पहले जल्दी से उस क्वेश्चन करो और उसका आंसर कमेंट में दो। कमेंट में देने के बाद मैं उसका अगली क्लास में आपको 20 सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा, क्लास नंबर आपकी 15 हो चुकी है, अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।